हरे कृष्णा। जो वैष्णव अपराध होता है वो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। हमें इसीलिए उससे हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध होता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है ना, हम जब मंदिर जाते हैं कभी कभी हमें भक्त का जो है कुछ कुछ त्रुटियाँ नज़र आने लगती है, और वो त्रुटियों के बारे में हम क्या करते हैं ना, खुद चिंतन भी करते हैं और दूसरे भक्तों के साथ बात भी करने लगते हैं और उस भक्त का निंदा भी करते हैं। वो एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो जाता है। हम उस अपराध से बचना चाहिए। हम लोग उससे कैसे बचेंगे उसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। एक लड़की थी जो रोज़ मंदिर जाती थी। उसके साथ क्या हुआ था ना, जो वो इनिशियल स्टेज में मंदिर जाती थी वो बहुत अच्छे से भक्ति करती थी, लेकिन जब वो रोज़ रोज़ मंदिर आने लगी, जब उसका थोड़ा भक्तों के साथ जान पहचान बढ़ गई, तो उसको जो है दूसरे भक्तों में जो भी थोड़ा बहुत त्रुटियाँ थी वो नज़र आने लगी, और वो उसके बारे में दूसरे भक्तों के साथ जाके बातें करने लगी और हमेशा जाके पंडित जी को इसके बारे में बात करती थी। पंडित जी देखिए ये भक्त लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं बोल के हमेशा बातें करती रहती थी। पंडित जी फिर एक दिन उसको बोले, बेटा एक काम करना, मेरे लिए ना कल मेरा एक मंदिर में एक विशेष पूजा है, तुम एक घड़े में पानी लेके आना मेरे लिए, और पानी जो है पूरा फुल होना चाहिए, और ये ध्यान रखना कि वो जो पानी है उसमें से एक भी ड्रॉप जो है जैसे नीचे ना गिरे। वो बोली ठीक है पंडित जी, कल मैं ले आऊँगी। और पंडित जी उसको फिर से वार्निंग दिए कि देखो एक भी ड्रॉप पानी नहीं गिरना चाहिए नीचे, उससे मेरा पूजा जो है वो सफल नहीं होगा, इसलिए पूरा ध्यान रखना कि एक भी ड्रॉप पानी जो है नीचे ना गिरे। फिर लड़की बोली ठीक है पंडित जी मैं ले आऊँगी, आप चिंता मत करो। फिर दूसरे दिन वो पानी लेके आ गई, मतलब पूरा रास्ते में ध्यान रखी कि जैसे एक भी ड्रॉप जो है पानी नीचे ना गिरे। फिर पानी लेके आके मंदिर पहुंच गई। पंडित जी पूछे कि बेटा पानी ले आई? बोली हाँ पंडित जी मैंने ले आई। बोले कि बेटा आज आपका रास्ते में किस किस के साथ मुलाकात हुआ? बोली पंडित जी मैंने किसी को देखा नहीं, मेरा इतना ध्यान नहीं रहा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो है वो कलश के ऊपर था। पंडित जी फिर उससे पूछे कि बेटा ये गेट के सामने कुछ भक्त जो है वो बात कर रहे थे, कुछ लग रहा था उनमें कुछ आर्गुमेंट हो रहा है, क्या आपको पता है वो कि किस चीज़ से ये आर्गुमेंट हो रहा था, क्या बात हो रही थी, कुछ पता है आपको? वो बोली नहीं पंडित जी, मेरा जो है ध्यान उधर उस तरफ गया नहीं, ऐसे तो आवाज़ तो आ रही थी लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मेरा जो पूरा ध्यान जो है ये घड़े में और उसका पानी के ऊपर था, क्योंकि पानी जैसा नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दे पाई। फिर पंडित जी बोले बेटा मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि देखो आपका जो पूरा ध्यान जो है वो कलश के ऊपर और कलश का पानी के ऊपर था, इसलिए आपका ध्यान जो है कौन रास्ते में जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं गया, आप सुन भी नहीं पाए, नज़र नहीं आया आपको। ऐसे ही आप मंदिर आते हो तो आपका पूरा ध्यान अगर आप भगवान के ऊपर लगाओगे और भगवान की भक्ति में लगाओगे, फिर आपको जो है दूसरे भक्तों में जो त्रुटियां हैं वो आपको नज़र नहीं आएगी। ऐसे ही हम लोग जब मंदिर जाते हैं हमारा जो पूरा ध्यान है हमें भगवान के ऊपर लगाना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए और भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, ना कि हम कम ध्यान जो है भगवान पे लगाए और जो ज़्यादा ध्यान हो वो दूसरा भक्त कौन क्या किया क्या नहीं किया उससे लगाए वो नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान जो है हम ऐसा लगाना चाहिए कि हम कैसे अच्छे से अच्छे भक्ति कर पाएंगे, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। उससे हमारा क्या होगा ना, दूसरे भक्त में का त्रुटियों के ऊपर इतना नज़र नहीं आएगा, उससे हम लोग एक बड़ा वैष्णव अपराध से बच जाएंगे। तो इसलिए हमें पूरा ध्यान भगवान के ऊपर लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।